जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो हम लोग प्रतिरोध में कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर पढ़ रहे थे। कार्बन प्रतिरोध का रंग निर्धारण, प्रतिरोध का मान दिया रहे तो रंग कैसे निकालेंगे और रंग दिया रहे तो प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, उससे संबंधित हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस 2 क्लास में। जो सब क्लास नहीं देखे हो प्रीवियस क्लास देखेंगे, 100% समझ में आएगा और एग्जाम में श्योर रहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो लोग भी नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यह डेली आपका क्लास होगा 8 PM से, मंडे टू फ्राइडे फिक्स है। सैटरडे संडे कभी क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डेली शाम के 8 बजे से 8 PM से क्लास चलेगी। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। और आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो ट्रिकी होता है नहीं, प्रमोशन के लिए होता है नहीं। जो क्लास कॉन्सेप्चुअल चलता है उस ढंग से बताते हैं। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखते हैं, अरे नहीं समझ में आया। पूरा क्लास कीजिएगा तब ना देखिएगा। क्या होता है, क्लासरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, 1 घंटा किसी न किसी तरह से ऑफलाइन में बैठे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है और फिर वह पूरे क्लास को आप लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, पूरा क्लास पकड़ लेते हैं कि आखिर बात क्या था। ऑनलाइन में क्या है, चलो नहीं आ रहा है समझ में, स्किप करो, देखेंगे और कहीं, ठीक है, कहीं से भी समझिए। बट ऐसी आदत रह गई तो आपको होगा क्या, वीडियो देख देख के समय बर्बाद कीजिएगा। जहां समझ में आ रहा है वहीं किसी एक को पकड़ के रखे रहिए। हाँ, जो टॉपिक विशेष समझ में नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब में सर्च कीजिए, फिर अलग टीचर से देखिए किसका बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके थे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या है जी, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आगे बात करते हैं उससे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देखते हैं। और इस पे हम लोग क्या बनाते हैं जी, क्वेश्चन। कार्बन प्रतिरोध पर रहती कहता है, कार्बन प्रतिरोध का अधिकतम वाटेज रेटिंग कितना होता है जी, 2 वाट होता है। जितना हम लोग अभी कार्बन प्रतिरोध पढ़े हैं, रंग निर्धारण, उसका अधिकतम वाटेज रेटिंग कितना होगा जी, 2 वाट होता है। तथा इसका टॉलरेंस अधिकतम प्लस माइनस कितना प्रतिशत, 20%। अरे देखो, जो हम लोग लिखे थे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उसमें अधिकतम टॉलरेंस कितना था, प्लस माइनस 20%। किसका, विदाउट कलर का, ये विदाउट कलर का था। इसके बाद सिल्वर का कितना था जी, प्लस माइनस 10%। और गोल्ड का कितना था जी, प्लस माइनस 5%। तो अधिकतम कितना, प्लस माइनस 20% तक होता है। एवं इसका प्रतिरोध का मान 22 मेगा ओम तक होता है, 22 मेगा ओम तक होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाटा दे दिया है। 22 मेगा ओम प्लस माइनस 20%। अधिकतम वाटेज कितना, 2 वाट। कार्बन प्रतिरोध का अधिकतम वाटेज कितना जी, 2 वाट। उसका अधिकतम टॉलरेंस कितना, प्लस माइनस 20%। नेगेटिव में भी टॉलरेंस था नहीं, न्यूनतम कहां तक था, 0% तक। प्लस माइनस 0%, प्लस माइनस 0% तक देखे थे न्यूनतम में। और प्रतिरोध का मान अधिकतम 22 मेगा ओम। दूसरा है मेटल फिल्म प्रतिरोध का अधिकतम वाटेज रेटिंग कितना, 1 वाट। मेटल फिल्म होगा, मतलब जिसका लेयर मेटल का होगा, फिल्म, वो होगा 1 वाट तक होता है वाटेज रेटिंग। एवं देखो वाटेज रेटिंग का चर्चा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 2 वाट वाला प्रतिरोध का साइज बड़ा होगा कि 100 ओम वाला, ओम का मान दे दे या फिर वाटेज का मान दे दे, किसका साइज बड़ा होगा छोटा होगा। इसलिए मेटल फिल्म प्रतिरोध अधिकतम वाटेज कितना जी, 1 वाट तक होता है। इसका प्रतिरोध मान 0.1 ओम से 10 के पावर में 4 किलो ओम। इसका प्रतिरोध का मान 0.1 ओम से कितना जी, 10 के पावर में 4 किलो ओम तक होता है। इसका टॉलरेंस वैल्यू, इसका टॉलरेंस वैल्यू कितना, 0.005%। इसका टॉलरेंस वैल्यू 0.00 कितना जी, 5%। क्लियर, ये सब याद रखेगा। नेक्स्ट, कार्बन फिल्म रेसिस्टेंस का अधिकतम वाटेज रेटिंग 2 वाट होता है, ये पढ़ चुके हैं। तथा इसका प्रतिरोध का मान 10 ओम से 10 मेगा ओम तक होता है। एवं इसका टॉलरेंस
0.05% तक होता है। ये नया चीज कहां से आ गया जी? एक ही चीज तो यहाँ कार्बन प्रतिरोध। ये देखो अब इसमें क्या कर दिया है, ये कार्बन का टाइप था, ऑप्शन में आपको इस तरह से दे दिया कार्बन फिल्म। ठीक है, तो कार्बन का ही टाइप होता है कार्बन फिल्म का, तो वह अधिकतम जो कार्बन है वही रेटिंग 2 वाट। इसका रेंज यदि आएगा तो 10 ओम से 10 मेगा ओम और टॉलरेंस का वैल्यू 0.05% तक। वो था कार्बन, ये कार्बन फिल्म का एक अलग टाइप। वायर बाउंड रेसिस्टेंस का अधिकतम वाटेज रेटिंग 200 वाट होता है। वायर बाउंड रेसिस्टेंस का अधिकतम वाटेज रेटिंग कितना जी? 200 वाट होता है, तक होता है, तथा इसका टॉलरेंस 0.0005% तक होता है, एवं इसका प्रतिरोध का मान कितना जी? 50 किलो ओम। 50 किलो ओम। हमको इस सबसे ज्यादा मतलब है नहीं, वाट से मतलब है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे हैं वो किस पे आएगा जी? वाट पे आएगा। अब यहां से देख लो, ये टेबल याद रखेगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। क्लियर, जो पढ़े हैं उसी का एक टेबल बना हुआ है। मेटल ये मटेरियल है, वाट रेटिंग, रेसिस्टेंस और टॉलरेंस। कार्बन रेसिस्टेंस का वाट रेटिंग कितना जी? 2 वाट अधिकतम। रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से 22 मेगा ओम। टॉलरेंस प्लस माइनस 20%। मेटल फिल्म का 1 वाट। कार्बन 0 रेसिस्टेंस 0.1 ओम टू 10 के पावर में 4 किलो ओम। टॉलरेंस 0.005%। कार्बन फिल्म रेसिस्टर, ये सब टाइप है रेसिस्टर का जी। कार्बन फिल्म रेसिस्टर अधिकतम रेटिंग 2 वाट, 10 ओम से 10 मेगा ओम, 0.5%। 0 कितना जी? 5%। वायर बाउंड रेसिस्टेंस 200 वाट अधिकतम वाटेज रेटिंग, 50 किलो ओम रेसिस्टेंस और टॉलरेंस वैल्यू 0.00005%। ये याद रखेगा, ऑप्शन में ऐसे दे देता है। क्लियर, बोलेगा जी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखा हुआ है, प्रतिरोध का आकार प्रतिरोध के वाटेज रेटिंग के समानुपाती होता है, चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कहा प्रतिरोध का आकार और साइज। क्या जी? प्रतिरोध का आकार और साइज प्रतिरोध के किस चीज पर निर्भर करता है? वाटेज रेटिंग पर। चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, 50 मेगा ओम रहे, 500 मेगा ओम रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसका साइज जो निर्भर करेगा क्या जी? वाटेज रेटिंग पर। सबसे आसान तरीका, आप घर बल्ब लाते हैं मार्केट से, बल्ब लाते हैं क्या जी? मार्केट से। जितना बड़ा वाटेज लीजिएगा, 9 वाट का एलईडी लाइए छोटा, 18 वाट का एलईडी उससे बड़ा, तो हम क्या देख रहे हैं? चाहे कुछ भी उस पर लिखा रहे, वाटेज का मान बढ़ते जा रहा है। साइज एलईडी का क्या हो जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एलईडी का जो बल्ब है उसका साइज क्या हो जा रहा है जी? बढ़ते जा रहा है, यदि वाटेज रेटिंग बढ़ते जा रहा है। अब चाहे 200 वाट का लीजिए तो उसका साइज क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। लेकिन मेमोरी कार्ड में ये चीज नहीं है। 2 GB, 8 GB, चाहे 16 GB लीजिए, 32 GB लीजिए, 64 GB लीजिए, तो साइज उतना ही बड़ा रहता है। ठीक है, बट यहां पर हमको ध्यान में रखना है कि पावर का रेटिंग बड़ा होगा, कार्बन प्रतिरोध का साइज या जो भी प्रतिरोध दिया रहेगा उस साइज क्या होगा जी? बड़ा होगा। प्रतिरोध का मान चाहे कुछ भी रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा। वाटेज रेटिंग, वाट समानुपाती क्या जी? साइज प्रतिरोध का। प्रतिरोध में समझने के लिए, आंसर बनाने के लिए, न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएंगे। जिसका वाटेज अधिक साइज अधिक, वाट कम साइज कम, प्रतिरोध का मान चाहे कुछ भी रहे। आसान तरीका बताए हैं। घर में मोटर देखोगे, थोड़ा 1 किलोवाट का मोटर छोटा होगा, 5 किलोवाट का मोटर बड़ा होगा, 20 किलोवाट का मोटर उससे भी बड़ा होगा। वाट रेटिंग बड़ा तो क्या जी? साइज भी बड़ा। चले क्वेश्चन बनाया अब इस पे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध साइज में बड़ा है? बनेगा, जल्दी जल्दी जवाब दो तो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध साइज में बड़ा है?
100 ओम 2 वाट। हमको प्रतिरोध का मान देखना ही नहीं है, भूल जाना है। प्रतिरोध का मान भूल जाना है, देखना है केवल क्या जी, वाट। यह है 2 वाट, 1 वाट, 5 वाट, 1 वाट। क्या होगा आंसर? बड़ा पूछ रहा है तो साइज समानुपाती क्या जी, समानुपाती क्या, वाट। तो वाट किसका, 5 वाट सबसे बड़ा ऑप्शन में, तो ऑप्शन बड़ा बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? साइज समानुपाती क्या, वाट। अरे क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का आकार बड़ा होगा, 5 वाट का और 50 ओम वाला। हम बोले थे ओम से मतलब नहीं, हमें वाट से मतलब है। अब बताओ तो, सबसे छोटा साइज, सबसे छोटा साइज कितना वाला जी, 1 वाट वाला। तो दो दो ऑप्शन में सेम है, दो दो ऑप्शन क्या है जी, दो दो ऑप्शन में क्या जी, सेम है। अब कहेगा कि सर जब दो दो ऑप्शन में सेम रहे, जब दो दो ऑप्शन में सेम रहे तब किसका साइज छोटा, तो जिसके प्रतिरोध का मान अधिक, जब दोनों ऑप्शन में सेम रहे तब प्रतिरोध वाला चेक करेंगे, जब प्रतिरोध अधिक तब, कारण क्यों, प्रतिरोध अधिक विद्युत धारा कम, अब विद्युत धारा कम तो तार पतला, विद्युत धारा कम तो तार क्या जी, पतला। अरे पानी कम बहेगा तो पतला पाइप ना लेंगे, समझ में आया? ये कोई नहीं बताएगा। अब इसमें यदि पूछ दे निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज छोटा है, कहेगा सर इसमें भी 1 वाट है, इसमें भी 1 वाट है, कैसे बनाएंगे। मामला गया फंस, मामला गया क्या जी, फंस। अब फंसेगा तो उसको निकालना पड़ेगा ना जी, तो पढ़ो कहीं से, मामला निकलेगा, फंसा हुआ मामला कहां से निकलेगा, यहां से। अब कैसे निकलेगा देखो, 1 वाट है, 1 वाट है, मामला फंस गया। अभी 100 किलो ओम है या 500 किलो में, प्रतिरोध का मान किसका ज्यादा, इसका मान ज्यादा, 500 किलो ओम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा तो विद्युत धारा का मान क्या जी, कम। अब विद्युत धारा का मान तो क्या जी, पतला, तार पतला, तार पतला, तार पतला मतलब साइज क्या जी, कम, यही ना हुआ, साइज कम। तो साइज कम किसका होगा आंसर, डी का। यदि क्वेश्चन में क्या रहे जी, यदि साइज क्या रहे, छोटा, लिख लेगा कहीं पे क्वेश्चन अलग से। यदि साइज छोटा रहे तब आंसर क्या जी, डी। जब बड़ा रहे तो आंसर क्या जी, बी, 5 वाट वाला। अब मामला फिर कहां फंसेगा, अब मामला फंसेगा 100 ओम है ऑप्शन में, 5 किलो वाट, सॉरी 5 वाट ऑप्शन में है, 100 किलो ओम और 5 वाट। कहेगा कि कौन बड़ा, कहेगा क्या, कौन बड़ा, कहेगा क्या, कौन बड़ा। और जो एक पूरा वीडियो नहीं देखेगा, नहीं देखा होगा, 5 मिनट देख के निकल गया होगा, जिंदगी में इसको समझ में आएगा, कहीं किताब में लिखा हुआ दिखा देना, अब भेज देना, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये है। क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, क्या टेंशन ले रहा है, जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो। अब कहो 100 ओम 5 वाट, 100 किलो ओम 5 वाट, अब किसका साइज बड़ा, तो ये तो 5 वाट सेम हो गया। कहे थे तो कि साइज समानुपाती वाट, साइज समानुपाती क्या जी, वाट। अब इसमें बुद्धि लगाएगा, बड़ा वाला पूछ रहा है, तो अब कहो बड़ा के लिए विद्युत धारा का मान ज्यादा होना चाहिए, तो प्रतिरोध का मान यदि कम तो विद्युत धारा का मान ज्यादा, तार मोटा, तार मोटा मतलब साइज क्या जी, बड़ा। तो प्रतिरोध 100 ओम है, 100 किलो ओम है, तो 100 ओम, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बड़ा साइज, बड़ा, ये क्या होगा जी, छोटा होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, मतलब इससे विद्युत धारा क्या पास करता होगा, ज्यादा।
ज्यादा पास करेगा तो साइज में बड़ा होगा, तभी विद्युत धारा अधिक पास करेगा। पानी अधिक पास करने के लिए पाइप की मोटाई अधिक होना चाहिए, इसे ये ज्यादा विरोध करेगा। पाइप को दबा दिया है, शक्ति है पाइप में उतना 5 वाट का, लेकिन पाइप को क्या किया जी, दबा दिया है, पानी कम पास करेगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा छोटा। ये सब कहीं ना मिलेगा, खोजते रह जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है। तो बड़ा वाला के लिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध फिजिकली साइज में छोटा है? फिजिकली मतलब दिखने में, जो जमीन पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, साइज में छोटा है। अब देखो, जब सेम रहे तब ना मामला फंसता था। तो सबसे कम वाट, सबसे कम वाट ये 10 वाट हो गया, 50 वाट हो गया, 1 वाट हो गया, आधा वाट हो गया। सबसे कम वाट कौन है? सी। साइज में छोटा पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा जी, सी। इसमें तो सेम वाट वाला है नहीं जो समझाते। क्या तेरे मस्त मस्त दो नैन, ठीक है, मस्त मस्त नैन से इसको क्या करेगा, देखेगा। क्या देखेगा? वाटेज देखेगा, गधा कहीं का। दूसरा कुछ नहीं देखेगा। क्या देखेगा जी? वाट, शक्ति। जिसकी शक्ति अधिक उसकी वाटेज अधिक। लेकिन समस्या बता दिए थे, जब ऑप्शन में दोनों सेम रहेगा तब क्या करेंगे, बड़ा कौन और छोटा कौन, देख लिया है। अब ट्रिक तो अभी बताएंगे नहीं उसका। क्या साइज छोटा और बड़ा वाला लिखा दे, जब ऑप्शन में सेम रहे तो लिख लेगा, यही क्वेश्चन। जब ऑप्शन में सेम वाट रहे, सेम वाट रहे तब, सेम वाट रहे तब जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका साइज छोटा होगा, एवं जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका साइज क्या होगा जी, बड़ा होगा। एक लाइन लिख लिया, काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन अब खत्म हो गया है या कुछ कुछ, अब हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या जी, विद्युत शक्ति। अभी और क्वेश्चन मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसका जी, इस पे आधारित क्वेश्चन और है, उसमें कुछ पावर से संबंधित है, तो इसलिए हम लोग पावर का एगो फॉर्मूला अलग से पढ़ लेते हैं। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर किससे डिनोट करते हैं, पी से। यूनिट क्या होता है, वाट। कहता है किसी विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या जी, किसी विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति कहते हैं। और शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा में समय। P बराबर क्या जी, कार्य बट्टा में समय। जूल प्रति सेकंड, यूनिट क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वाट बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अरे फार्मूला साइंस में भी 9th 10th में भी पढ़ा होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति कहते हैं। अब डंडा तुम लोगों को मारने के लिए रखे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं वो लोग कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा बोलता है, तो ये ऐसा ऑप्टिकल फाइबर वाला डंडा है। क्लियर, इसमें ग्लास शीशा रहता है। चलो उठो तुम, जवाब दो, शक्ति का परिभाषा देख के बोलो ना गधा। विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, बैठो।
तो ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट एक ही चीज है, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो विद्युत का जो शक्ति होता है, विद्युत शक्ति P बराबर क्या जी फॉर्मूला, VI, क्या जी, VI वोल्टेज इंटू करेंट, क्या, वोल्ट इंटू करेंट। अब यदि आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, इसमें पुट कर दीजिए V की जगह पर IR, I इंटू आई, क्या आ जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है, यदि I के मान को आप पुट करेंगे यहां से I बराबर V बट्टे R, तो इसमें फिर आप पुट कीजिए P बराबर है VI, I के जगह पर V बट्टे में R, तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर बट्टे में R। हम लोग क्या देखे, शक्ति बराबर फॉर्मूला कितना आ गया 3, P बराबर VI और क्या जी I स्क्वायर R और क्या जी V स्क्वायर बाई R। ये सारे का मात्रक क्या होगा, वाट होगा, सारे का मात्रक क्या होगा जी, वाट होगा। ये सारे क्या वाट, इंपॉर्टेंट शक्ति का फॉर्मूला याद रखेगा, P बराबर VI I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। कैसे आया वो भी देख लिए, मेन फॉर्मूला लिखो, P बराबर वोल्टेज इंटू करेंट, हम लोग जानते हैं V बराबर IR, दूसरा यहां से I लिखेंगे I बराबर V बट्टे में R, पुट करते जाओ, V बराबर आई आर इंटू आई आ जाएगा कितना जी I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला। दूसरा P बराबर VI होता है, V की जगह पर पुट करो, V रहने दो, I की जगह पर पुट करो, V बट्टे में R, कितना आ जाएगा V स्क्वायर बाई R। आ गया तीनों फॉर्मूला, क्या P बराबर VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R, ये तीनों याद रखेगा। क्लियर, ये सब लिखा गया है, यही सब प्रूफ किए हैं। P क्या है विद्युतीय शक्ति, I क्या है विद्युत धारा, V क्या है विभव, R क्या है प्रतिरोध, ये सब जानते होंगे। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन आप लोग बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। पावर का यूनिट वाट होता है और जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, वाट बोलते हैं। एक हॉर्स पावर HP बराबर 746 वाट, किसमें, ब्रिटिश में। क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखेगा, एक HP बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट ब्रिटिश में होता है, एक हॉर्स पावर 735.5 वाट ये मैट्रिक में होता है। ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, मैट्रिक में कितना होता है और ब्रिटिश में कितना होता है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे तब एक HP बराबर 746 वाट लेते हैं, याद रखना। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे, जब क्वेश्चन में मैट्रिक ना रहे और ना ही ब्रिटिश रहे, तब एक HP बराबर अंडरस्टूड क्या जी 746 वाट, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश पद्धति को पालन करते हैं। ठीक है, तो एक HP बराबर 746 वाट, कोई डाउट दिक्कत बताएगा। विद्युत ऊष्मा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या सीधे क्या बोलते जी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हीट बराबर, इलेक्ट्रिकल हीट H बराबर क्या हो जाएगा जी PT, पावर को समय से गुना कर देंगे, पावर को समय से क्या कर देंगे जी, गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पावर को समय से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, उष्मा आ जाएगा, हीट उष्मा, इलेक्ट्रिकल उष्मा। तो ये आ जाएगा क्या, पावर के लिए क्या लिखे थे I स्क्वायर R I इंटू टी, अरे P बराबर फॉर्मूला लिखे थे VI I स्क्वायर R और क्या V स्क्वायर बाई R, तो कुछ भी लिखो VI इंटू टी, ठीक है, V स्क्वायर बाई R इंटू टी, सबका मात्रक जूल, सबका मात्रक जूल, सबका मात्रक जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। किसी को कोई दिक्कत तो बोलेगा, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिकल हीट उष्मा बराबर पावर इंटू टाइम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊर्जा बराबर विद्युतीय ऊर्जा H बराबर फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, समय, पावर का फॉर्मूला और ये मात्रक क्या होता है जी, जूल। तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
VI इंटू टी, I² R इंटू टी। बट यही जूल का नियम यही बताए थे, I² R इंटू टी। H बराबर क्या जी, V²/R इंटू टी। जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत ना है। H बराबर VI इंटू टी, सबका मान एक ही होता है, मात्रक सबका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यह एक क्या है जी, अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि होता है। टी बराबर क्या जी, समय, सेकंड में, ये आप लोग जानते होंगे। इसे जूल का नियम भी कहते हैं, अर्थात जूल के नियम से, जूल के नियम से क्या जी, H बराबर I² RT। जूल का नियम यदि पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल में जूल का नियम क्या पूछेगा जी, H बराबर I² RT, मतलब P गुने टी। P गुने क्या जी, टी, P गुने टी। इलेक्ट्रिकल में जूल का नियम या ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय उष्मा, सब एक ही चीज है। H बराबर I² RT यानी PT। क्या क्वेश्चन बना पाएगा? यदि इतना कुछ जान लिया तो क्वेश्चन है। इसीलिए कहे थे कि जब तक कॉन्सेप्ट से नहीं समझेगा, समस्याएं होंगी बहुत बड़ा, समस्याएं होंगी बहुत बड़ा। क्लियर है? कोई बताएगा आंसर? यदि पहला क्लास से क्लास किया हुआ रहता तो ये क्वेश्चन सेकंड में बनाता। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, वोल्टेज कितना दे दिया है जी, विभव कितना है, 20 वोल्ट। अनंत से इस बिंदु पर Q बराबर आवेश 0.5 कूलम्ब, 0.5 कूलम्ब का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? यदि जो हम विभव का परिभाषा पढ़ाए थे वह यदि याद रहता कि एक Q कूलम्ब का आवेश है, इसमें क्या होगा जी, आवेश बाहर की ओर निकलेगा और यह क्षेत्र जहां तक फैला हुआ रहेगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा जी, विद्युतीय क्षेत्र। तो बताए थे क्या कि एक यूनिट पॉजिटिव कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। परिभाषा यदि ध्यान में रहेगा तो कुछ ना होगा। और यह क्लास देखो, विद्युतीय क्षेत्र वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेसिस्टिविटी वाला, ये सब क्लास देखो। एक कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। अर्थात विभव भी बराबर क्या जी, कार्य बट्टा में आवेश। यही न था फॉर्मूला? तो क्यों यही चीज उपयोग करेंगे? क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, कोई बिंदु है उस 20 वोल्ट विभव है, अनंत से 0.5 कूलम्ब का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो ये तो परिभाषा उसी से संबंधित है, कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, कार्य पूछ रहा है। तो विद्युतीय विभव का परिभाषा था कि यूनिट पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे तो विद्युतीय विभव कहते हैं। तो विभव बराबर फॉर्मूला क्या जी, कार्य बट्टा में आवेश Q। V बराबर दिया है क्वेश्चन में 20 वोल्ट और Q बराबर कितना दिया है जी, 0.5 कूलम्ब। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्य क्या होगा, तो यहां से कार्य बराबर क्या हो जाएगा जी, कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, V गुने Q, विभव गुने Q, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। विभव कितना है जी, 20, आवेश कितना है 0.5, ये 2 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 10 जूल। कार्य का मात्रक जूल है ना जी, कार्य ऊर्जा उष्मा सब एक ही चीज है। देखो तो आंसर मिला हो तो सही है। आंसर किसी को मिला, चेक करो तो।
10 जूल। ठीक है जी, जल्दी बोलेगा यस। कुछ नहीं, फार्मूला होता है विभव बराबर कार्य बट्टे में आवेश। जिसको परिभाषा नहीं याद है, फार्मूला याद रखो, विभव बराबर कार्य बट्टा में आवेश, W/Q। V बराबर W/Q पहले से पढ़ चुके हैं। जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं? बोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं जी? बोल्ट बोलते हैं। V बराबर W/Q। V बराबर W बाई क्या जी? Q। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक चालक में 120 कूलम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है तो चालक में धारा ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाओ तो कोई जल्दी। कोई बताएगा क्या होगा? एक चालक में कितना जी? 120 कूलम का आवेश है। आवेश Q बराबर कितना है जी? 120 कूलम है। T बराबर कितना दिया है जी? 60 सेकंड है। प्रवाहित होने वाली चालक में धारा पूछ रहा है। अरे फॉर्मूला पूछ, पता है, बहुत आसान तरीका, हम लोग जानते हैं, धारा I बराबर Q/T। अरे विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी इसी से स्टार्ट होता है। तो धारा I बराबर Q/T। तो आवेश कितना दिया है? 120 कूलम। T सेकंड में है ना जी? यस। 60 सेकंड कट के कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। यदि 120 कूलम आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होगा किसी भी चालक से, तो कितना विद्युत धारा पास करेगा उस चालक से? कितना जी? 2 एम्पियर। कितना धारा पास करेगा उस चालक से? 2 एम्पियर। क्लियर? कोई दिक्कत तो बोलेगा जी। देख लिए, सब देख लिए। यह क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट था आपका। इस क्वेश्चन सबको बार बार ध्यान में रखेंगे, चर्चा करेंगे। क्या? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन, सीरीज, समानांतर, पैरेलल, और उससे संबंधित सर्किट वाला क्वेश्चन। मेन पार्ट अब यहां से फिर स्टार्ट होगा। माथा दर्द नहीं करना है, ठीक है? माथा दर्द करे कोई फायदा नहीं होगा। अब हम लोग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स सब इसी में पढ़ेंगे। समूहन, प्रतिरोधों का क्या जी? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? सीरीज में जोड़ेंगे तो, समानांतर में जोड़ेंगे तो, ये सब पढ़ेंगे अब। स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, यूनिलेटरल सर्किट, बायलेटरल सर्किट, शाखा, जंक्शन, मेष जाल, किरचॉफ का नियम, ये सब अब देखेंगे। क्लियर? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स। ओके।